राधे 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 राधे
ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर युगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री योगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, वृंदावन श्री नित्य निकुंज वासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, जय जय श्री राधे श्याम। हम लोग स्मरण कर रहे थे श्री श्यामा श्याम को होरी खिलाने के लिए यमुना किनारे समग्र सहचरी वृंद बड़े ही सुंदर वेशभूषा से अलंकृत हैं और होरी खिलाने की जो सामग्री है वो अपने कर कमल में पधरा रखी हैं और अनेकों प्रकार के जो वाद्यंत्र बजाती हुई और श्यामा श्याम का बड़ा ही सुंदर उन्होंने श्रृंगार किया है। नख से सिख प्रियावृतम श्रृंगारित हैं और उत्थापन कराने के पश्चात श्री श्यामा श्याम को दर्पण दिखा करके मुखवास तांबूल आदि दे करके ज्वार करती हैं, शोभा गान करती हैं और उसी समय श्री फूल सखी की जो सखी हैं और संग में श्री इंदुलेखा जी की भी सखी है जो वहाँ से सूचना देने आती हैं। तो सखियों का मनोरथ पूर्ण करने के लिए श्यामा श्याम यमुना किनारे सखियों की मंडली के मध्य में हौले हौले धीरे धीरे पधार रहे हैं। कल तक हम लोग स्मरण किए थे कि प्रियाप्रीतम मोहन महल से सखियों के सहित श्रीधाम वृंदावन की वासंती छटा अवलोकन करते हुए और उत्तर की जो दरवाजा है उस दरवाजे से प्रियाप्रीतम उत्तर वाले मार्ग से निकलते हैं और जो लघु श्रेणियों की जो वृक्षावली वाला जो क्षेत्र है उसको पार करते हैं। उसके बाद पुनः अष्टद्वारी महल का क्षेत्र आता है, उसे भी पार करते हैं। फिर लाल लल्ला जो सरोवर का क्षेत्र है जिसका नाम है मान अरु मधुर सरोवर स्वरूपा, रूप सरोवर सहित अति अनुपा। श्रीधाम वृंदावन में परिक्रमा के भीतर 4 सरोवर प्रसिद्ध हैं। एक का नाम है मान सरोवर, दूसरे का मधुर सरोवर, तीसरे का रूप सरोवर, चौथे का स्वरूप सरोवर। तो जो मान सरोवर है वो श्री रंग देवी सुदेवी जी की मार्ग के बीच में पड़ता है और मधुर सरोवर श्री ललिता विशाखा जी के मार्ग के बीच में पड़ता है। इसी तरह श्री चंपक लता जी के श्री और चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या की और श्री इंदुलेखा जी के मार्ग के बीच में स्वरूप स्वरूप। तो जो उत्तर वाला जो है उस सरोवर की माधुरी अवलोकन कराती हुई प्रियाप्रीतम को और आगे की तरफ जो हम लोग स्मरण किए थे कि प्रिया जो रसिक शेखर लाल जी के संग में गर्भहिया दिए हुए अंश भुजा दिए हुए परस्पर के रूप माधुरी अवलोकन करते हुए वृंदावन के यावन मात्र को कृतार्थ करते हुए और संग में लाखों की तादाद में सहचरी वृंद हैं जो कि बहुत ही सुंदर हैं और दिव्य वेशभूषा से अलंकृत हैं और उनके हृदय में बड़ा चाव है होरी खिलाने का और उमग उमग करके सुंदर प्रियाप्रीतम की शोभा को गान करती हुई पदपारे देती हुई वासंती फूल बरसाती हुई दर्पण दिखाती हुई और चल रही है। इतने में होता क्या है कि प्रिया जो सुकुमारी शिरोमणि है, लाल जो अत्यंत सुकुमार शिरोमणि है, तो प्रिया जो ने शिथिल हो रहे हैं, क्लांत हो रहे हैं। तो लाल जी निवेदन करते हैं कि प्रिया जो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ क्लांत हो रही हैं, कुछ थक सी रही हैं। अगर आप मेरी माने तो ये बगल में जो कुंजे वासंती हैं आपकी सेवा के लिए हैं, ये भी कृतार्थ होंगी और आप यहाँ विराजेंगी तो मुझे सेवा का अवसर भी मिलेगा।
तो उन्होंने निहोरा के लिए लाल जी जो है मनोहार करते हैं कि बन बिहरत कछु श्रम भयो, बन बिहरत कछु श्रम भयो, करहुने के विश्राम, सफल होय मम लोचन, सफल होय मम लोचन, नव निकुंज गृहधाम। तो उनकी बात मान करके अब प्रिया जो उधर कुंज की तरफ रुख करती हैं और कुंज बहुत ही सुंदर रंग बिरंगी फूलों से निर्मित है और एक कुंज में जो जो चीजें होनी चाहिए और सब उस कुंज में विद्यमान है। रसिक शेखरलाल जी पद पावरे देते हुए स्वयं प्रिया जी को सुंदर सिंहासन पे आरूढ़ करते हैं और वहाँ बड़ी भव्य प्रकार से प्रिया जी की सेवा करते हैं। सहचरी बड़े प्यारे की ऐसी सेवा की जो परिपाटी है, नई रीति देख करके बहुत बारी बारी जा रही हैं और प्रिया जो फूले नहीं समा रही प्यारी से सेवित होकर के प्यारी जो को भांति भांति से कुछ भोग लगाते हैं, जल पिलाते हैं, चरण पर उठते हैं, अपने कर कमल से आचमन कराते हैं, मुख धुलाते हैं और मुख बाह देते हैं, तांबूल आदि और फूल बरसाते हैं। प्रिया जी की कीर्ति के गान करते हैं, बलिहार लेते हैं, तिल तोड़ते हैं। ये हजारों सखी जो है जो प्रिया जी के सिंहासन के दाएं बाएं आगे पीछे जो उपस्थित हैं, सेवा कर रही हैं, वे ऐसी परिपाटी को देख करके बारी बारी जा रही हैं कि वास्तव में से प्रीत की रीत रंगीलोई, कि वास्तव में प्रीति की रीति क्या है, प्रीति का रहस्य क्या है, प्रीति की मिठास क्या है, इसको तो वास्तव में प्यारे ही अच्छी तरह से जानते हैं। सकल लोक चूड़ामणि यद्यपि लाल प्रवीण, सकल लोक चूड़ामणि यद्यपि लाल प्रवीण, तद्यपि प्यारी प्रेम के आगे वैर है दीदी। आगे वैर है प्रिया जी के प्रबल अगाध प्रेम के सामने रसिक शेखरलाल जी निकुंज मंदिर में सदा नतमस्तक है और ऐसे सुशोभित हैं। तो प्यारी जो के चरण पलोटत मोहन, नील कमल के दल लपेटे, 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 अरुण कमल दल सोहन, अरुण कमल दल सोहन, प्यारी जो के चरण पलोटत मोहन, 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 तब हम कनैले नैन लगावत, 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 अली धावत मन को मोहन, अली धावत मन को मोहन। बहुत सुंदर माधुरी है, निकुंज मंदिर की है, सखियों से परिवेशित श्यामा जो परिवेष्टित हैं
और रसिक शेखर लाल जी बड़े ही आदर पूर्वक रसिक शेखर लाल जी का जो कलेवर है वो उज्जवल नील उनसे कांति छर रही है, और जो कर कमल है ऐसी प्रतीति हो रही कि मानो नील कमल है। और उस नील कमल रूप कर कमल में प्रिया जी के जो गौर चरण कमल है, जिसको हम लोग उदाहरण से उनको उपमित किया जाता है, प्रिया जी के चरण कमल को अरुण कमल के उदाहरण से उदाहरित किया जाता है। ऐसा लगता है कि प्रिया जी के जो चरण कमल मानो स्वर्ण कमल है और प्यारे के जो है मानो इंदिवर है। और रसिक शेखर लाल जी जैसे नील कमल के ऊपर लाल कमल रखा गया हो तो कैसी दिव्य शोभा होगी, ऐसे रसिक शेखर लाल जी के जो है कर कमल वो नील कमल के सदृश हैं, और उस कर कमल में स्थापित है प्रिया जी के अरुण चरण कमल। तो कह रहे हैं नील कमल के दलन लपेटे, अरुण कमल दल सोहन, चरण पलोटत मोहन प्यारी जो के चरण पलोटत। तो ऐसी, और उसमें अतिशय प्रेमातिरेक के कारण जब प्रिया जी के चरण कमल के कर कमल में आए हैं तो ऐसा लगता है कि मानव मदन मनोरथ के गन लीने सकल सकेली हो, क्योंकि प्रिया जी के चरण कमल जो है वो समग्र मनोरथों को देने वाले हैं। तो श्री हरि प्रिया जो कह रही है सखी, ये प्यारे के कर कमल में प्रिया जी का चरण कमल क्या आ गया, ये तो यूं समझो कि प्यारे ने सारे मनोरथों को सकेल लिया है। मैंने इसके प्रभाव से इस चरण कमल की शरणागति जब ले लेनी है तो ये अपने अनंत अनंत मनोरथ को इनके बल से पूर्ण करेंगे। मैंने अब इनके मन में कोई भी, हृदय में कोई भी अब इच्छा नहीं रह जाएगी। प्रिया जो उदार चुनामणि है और ये स्वेच्छानुसार जो है उनको बिलसावेंगी। तो नील कमल के दलन लपेटे अरुण कमल दल सोहन, जब चरण कमल कर कमल में पधारे हैं तो अतिशय प्रेम विवल हो रहे, पुलकावली है रही है, रोमांचित है रहे हैं, ग्रीवा गलगल है रही है, मैंने तन मन का संहार नहीं है। अतिशय प्रेमातिरेक के कारण कविवा दिव्य सुरभि से युक्त जो चरण कमल है, दिव्य, इसमें अनवट भी है, क्या भी है, पदपान भी है और चित्रांकित भी है। दिव्य कमल किसी सुरभि ने कर रही है, दिव्य अतिशय सुकुमार है। तो अतिशय प्रेम विह्वल मनस रसिक शेखर लाल जी कभी कभी अपना अहोभाग्य मान करके उस चरण कमल को अपने नेत्रों से लगाते, कबहू कले ले नैन लगावत, नैनन तो छुआई छुआई, चूम चूम, नैनन तो छुआई छुआई, माथे धरे उर लावे, नेत्रों से छुड़ाते हुए, अधरों से स्पर्श कराते हुए, नेत्र और मस्तक पे लाते हुए और हृदय पे लाके धारी राखत हृदय पर तो मानत भाग विशाल। तो ऐसी जो ऐसी लीला है सहचर्य वृंदावन अत्यंत निकट से देख रही है, चारों तरफ सखी। तो प्रिया जो राज रही है वृंदावन राजधानी जय जय राज रही है। तो ऐसी सुंदर से वन विहार में सुबह विचार ले कि कबहू ले नैन लगावत अधिधावत मन गोहन, चरण पलोटत मोहन प्यारी जो के चरण पलोटत मोहन। तभी तो सहजे गान करती है कि तोर सुहाग मनाऊं। आगे फिर से जो है आगे की जो होरी खेलने की जो बात है, अब होरी खिलाने की जो सबकी हृदय में भारी मनोरथ है, अभिलाषा है, तो सहचर्य में इस लीला को यही विराम देती हैं, बलिहार लेती हैं। लाल जी तो पग रहे हैं, चरण कमल के सिवा कुछ दिख नहीं रहा है। कभी हृदय पे, कभी नासिका से सूंघते हुए, कभी कपोल से लगाते हुए, कभी अधरों पे बजलाते हुए, माने प्रिया को कनद मुकुट बनावे मुरली अधर बजावे जो, नव नव कला लला गुण गावे तत्थी तान सुनावे जो। तो समझ दे करके लाल लल्ला को यहाँ इस दिव्य केली को ही विराम देती हैं और फिर लाल जी को, प्रिया जी को बलिहार लेती हैं, प्यारे को सचेत करती हैं, क्योंकि प्यारे को सुध ही नहीं है। जब प्रिया जी के चरण कमल के कर कमल में है उनको कहाँ सुध है।
निसी बासर बलि कलन परे, पल बिन देखे मुख रस भर्यो, पल बिन देखे मुख रस भर्यो। फिर यहाँ से प्रिया पत्नी को जय जयकार करती हैं और लाल जी उठ के खड़े होते हैं और फिर लाल लाल प्रिया जी खड़ी होती हैं, विशेष सावधान हो जाती हैं और फिर यहाँ से सवारी जो है फिर जमुना जी की तरफ वो पधार रही। चौरस चौरस जो राजमार्ग हैं, सुंदर वृक्षों की शोभा है, वृक्षालयों की शोभा है, दुर्बान की शोभा है और सुंदर जो स्वर्णिम राजमार्ग है, मणियों से जटित है, बड़े सुंदर सुंदर उसमें आकृति उभरी हुई है और टोल के टोल जो पंछी वर्ग प्रिया प्रथम का स्वागत करते हैं, लताएं स्वागत करती हैं, बेलियां स्वागत करती हैं और लाल लल्ला अंश बुझा दिए हुए हौले हौले आगे की तरफ पधारते हैं। मंद मंद मृदु हसन मनोहर, मंद मृदु हसन मनोहर, मंद मंद मृदु हसन मनोहर, मंद मंद मृदु हसन मनोहर, दसन दसन मुख चांद, दसन दसन मुख चांद, करत प्रकाश सकल बन बीठिन, करत प्रकाश सकल बन बीठिन, निरखत बढ़त आनंद, निरखत बढ़त आनंद, करत प्रकाश सकल बन बीठिन, करत प्रकाश सकल बन बीठिन, निरखत बढ़त आनंद, निरखत बढ़त आनंद, मंद मंद मृदु हसन मनोहर। प्रिया जो कि स्वाभाविक अधरों पे जो है मंद सस्मित है और जो दशनावली की चिलकन है, बिंबाधर की शोभा है और दोनों प्रिया लाल है अंश बुझाती है, मंद मंद मुस्काते हुए बतराते हुए, बात कहत मुस्क्यात जात दो दिए गुजार कमाल। धीरे धीरे जो है वो यमुना पुलिन में पधारते हैं। मैंने यमुना पुलिन वाला जो मार्ग है और वहां पधारते हैं तो यहाँ बहुत सुंदर चौराहा है और वहाँ बहुत सुंदर संरचना है, वासंती रचना है, सखियों के द्वारा स्वागतार्थ रचना की गई है। और यहाँ से प्रियालाल जो है वो बाईं तरफ मुड़ जाते हैं और उसके बाद फिर अग्रवर्ती रंगदेवी जी के मार्ग चौराहे को पार करके फिर वायव्य कोण की तरफ प्रिया प्रथम सखियों सहित पधारते हैं और आगे बढ़ते हैं तो आगे बहुत सुंदर यमुना पुलिन है। यमुना पुलिन माने केवल पुलिन ही पुलिन नहीं है, वो आगे सुंदर यमुना जी का दर्शन है और अनेकों जैसे यमुना जी हैं तो उनके सुंदर घाट भी हैं, छतरियां भी हैं, बुर्जियां भी हैं, वासंती कुंजे भी हैं और बहुत सुंदर बगीचे माने फूलों की वासंती फूलों की बगीचियां हैं और उस बगीचे के मध्य में सुंदर विशाल वासंती फुलवारी और उसके मध्य में बड़ा सुंदर मणिमंडल है। उस पे प्रिया प्रथम की जो ये होली खिलाएंगे ना उसकी सुंदर संरचना की है, मैंने सौंज सामग्री जो खेलने की है, ठौर ठौर चौबचे बने हुए हैं और लाखों की तादाद में समझ लीजिए बड़ी बड़ी परातें हैं। उन परातों में गुलाल पंक्ति बद सजा भर भर के रखी हैं। पीत गुलाल की पंक्ति अलग है, लाल गुलाल की, नीले गुलाल की, हरे गुलाल की और
हल्के पीले गुलाल के, ऐसे अनेकों रंग सोचने की केसरिया ना तरह तरह के जो गुलाल हैं उनकी परातें लाखों सजा के पड़ी हैं। और ऐसे कलश सजा के रखी हैं जिसमें रंग भरा हुआ है, कमोरियां सजा के रखी हैं। आप कहेंगे प्रिया प्रीतम है तो दो ही तो है, प्रिया जो लाखों लाखों क्या करेंगे, ये करेंगे ना। लाखों सखी हैं, सखी भी तो खेलती है ना, प्रिया प्रीतम के संग में सखी वृंद भी खेलती हैं। हाँ, यहाँ जो खेल की जो रीति होती है, तो खेल की रीति में प्रिया जो लाल जी से खेलती हैं, लाल जो प्रिया जी से, लाल जो किसी सखी से नहीं खेलेंगे, प्रिया जो किसी सखी से नहीं खेलेंगे, क्योंकि रानी रानी है और उनके जो राजा ठाकुर जी हैं यहाँ वृंदावन के राजा, को प्रिया जो है ये प्रीतम है, और लाडली जो है ये लाल जी हैं, ये उनके प्राण जीवन है, ये प्राण बल्लभ, और सहचरी जो है सेविका है। तब जब दो भाग में बंटती है ना, तो जो लाल जी के पक्ष में हो जाती हैं और जो सखी मंडल प्रिया जी के पक्ष में हो जाती हैं, तब ये सखी वृंद जो है वो सखी वृंदों से खेलती हैं। इसीलिए लाखों की तादाद में सहचरी वृंद है। तो ये जो समझ सामग्री की जो बातें हैं, ये चहबचे भी अनेकों हैं, सुंदर छतरी बनी हुई है, उसके ओटक में बहुत सुंदर सुंदर जो है वो, और जो कटोरी होती है बड़ी सुंदर बड़ी बड़ी, उसमें सुंदर जो है वो अवलेह होता है जो मुख में विलेपन किया जाता है। अनगजा आदि ये चंदन की जो है वो सजा सजा कर भर भर, कुमकुम है, केसर है, वो सजा सजा करके रखी हैं। और मौका मिलता है खेल में, अवसर मिलने पे सखिन को सखी विलेपन करती हैं, प्यारे को प्रिया जो, प्रिया जी को प्यारे। तो मैंने खेलने की बहुत विचित्र सामग्री है। और विशाल मंडल है, मणि में जैसे कि शुक्ल वर्ण का वो मंडल है, और उसमें मंडल को बांटने के लिए, दो भाग में बांटने के लिए, एक उसमें मणिमंडल में रेखा बनी हुई है, उसको जैसे डिवाइडर होता है ना वैसे ही। जैसे मान लीजिए गेंद खेलते हैं, चाहे कोई खेल खेलते हैं, तो दो भाग में दो गोल बंट जाते हैं, तो उसमें एक रेखा होती है कि इस रेखा की तरफ इसके दाईं ओर अमुक पक्ष रहेगा और बाईं ओर अगला पक्ष रहेगा, ऐसे ही। और उस फर्श में, मंडल का जो फर्श है, उसमें एक बहुत बड़ा कमल बना हुआ, जैसे 8 दल का कमल होता है, ऐसे बहुत विशाल कमल की आकृति बनी हुई है। जैसे फर्श में मार्बल में कोई चित्र नहीं उभरी होती है, ऐसे ही फर्श में जो मणिमय फर्श है उसमें बहुत सुंदर अष्टदल का कमल है। और अष्टदल के पीछे भी अनेकों इसमें दल हैं, तो दल प्रति दल जो है 8 दल पे 8 सखी अपने परिकर लेकर के, और जो उसमें जो कर्णिका है, जो केसर होती है, उस पे प्रिया प्रीतम एकत्र होते। सबसे पहले जब प्रिया प्रीतम को ले आती हैं, तो बड़े एक लाड़ से, प्यार से, बड़े दुलार से वो सभी जो सौंच सामग्री सजा रखी हैं वो प्रिया प्रीतम को दिखाती हैं कि देखो प्रियालाल, ये आपकी होली खेलने की सामग्री है। और उसको देख के अनेकों वाद्ययंत्र है, वीणा अनेकों सज के पंक्ति बद सजा के रखी हैं, बांसुरी जो है वो बंसी सजा के रखी हैं, मृदंग सजा के रखी हैं, और आवाज पखावज अमृत कुंडली, माने जैसे ये सब जो चीजें हैं बड़ी उद्दीपनकारी हैं, माने प्रेम वर्धन कर, दर्शन मात्र से प्रेम वर्धन करती हैं, चित्त वित्त को रंग रस में सराबोर करती हैं। और जहाँ तहाँ बहुत सुंदर जो है चित्रावली लगी हुई है, प्रिया जी की, लाल जी की होली खेलते हुए, प्रिया जी को लाल जी विलेपन कर रहे हैं, ग्रीवा में भुजा डाल करके प्रिया जी प्यारे को पिचकारी सराबोर कर रही हैं, और दोनों जो है परस्पर में जो हो वो झुरमुट जो मच रहा है। ऐसी अनेक बड़ी 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 सुंदर सुंदर जो है वो चित्रावली लगी हुई है। तो जब प्रिया प्रीतम को यहाँ ले आती हैं, वो सुंदर जो गाती बजाती पद पावरे देती हुई, जय जय ध्वनि करती हुई, जय जयकार करती हुई इस मंडल पे ले आती हैं, और बड़ी प्रीति पूर्वक उनका दर्शन कराती हैं। हे प्रियालाल, जब आप होली खेलेंगे तो एक बार नजर डालिए इनके ऊपर। तो प्रिया प्रीतम घूम घूम करके, जैसे नुमाइश नहीं होते, ऐसे सुंदर उन द्रव्यों को, चीजों को देख देख के प्रिया प्रीतम बहुत खुश होते हैं, बहुत आनंदित होते हैं, और खेलने की मानो 100 गुना चाव, 1000 गुना चाव और बढ़ रहा है। तो जब लाल लल्ला उसका निरीक्षण कर लेते हैं, अवलोकन कर लेते हैं, तो जो मंडल में जो विशाल जो कमल बना हुआ है, उस आकृति पे प्रिया प्रीतम को जो केसर होती है ना, कर्णिका कहते हैं, उस पर प्रिया प्रीतम एकत्र होते हैं, और दल प्रति दल सखी जो है अपने परिकर लेकर के उपस्थित होती है। फिर यहाँ भी लाखों के तादाद में सहचरी होंगे,
आप लोग लाखों सखी नाम सुनकर घबराना नहीं, ये मत सोचेंगे तो बढ़ा बढ़ा के कहते लाखों तो लिखा कहीं नहीं, सो बात नहीं है, हम तो बहुत कम कहते हैं, लाखों नहीं अरबों अरबों। श्री ध्रुवदास जी महाराज ने लिखी है कि राजत अरब अरब, अरब में अरब से आप गुणा कर दीजिए ना, 1 अरब से परार्थ संख्या हो जाएगी ना, परार्थ संख्या हो जाएगी, मैंने शंख महाशंख नील पद्म आदि के आगे होता है ना, वो सब हो जाएगा उसमें। तो कहने का मतलब है, और महावाणी जी में कही है कि भूरज कन उड़ गन अप्रसंगा, भूरज माने पृथ्वी की रज, पृथ्वी की रज है, कोई चाहे तो एक चुटकी भी हम लोग नहीं गिन सकते हैं, एक चुटकी में कितने कण हैं कैसे गिन पाएंगे, हम लोग के पास वैसे बुद्धि सूक्ष्म बुद्धि नहीं है। तो कह रहे हैं भूरज कन माने पृथ्वी, जो पृथ्वी मंडल है इसमें जितने भी भूरज माने पृथ्वी के रजकण हैं उनको हो सकता है कोई गिन ले, ऐसा बुद्धिमान हो सकता है। उड़गन जो आकाश मंडल में जो तारे देखते हैं हो सकता है उनको भी कोई गिन ले, यद्यपि ये बातें असंभव है। भूरज कन उड़गन अप्रसंगा, मैंने जी बड़ी ये बातें कैसी अप्रसंग है, मैंने असंभव सी बातें लगती हैं। तो हो सकता है कि बड़ा विद्वान हो, बुद्धिमान हो, ज्ञानवान हो, तो पृथ्वी के रजकण को गिन के बता दे कि भाई इतने रजकण हैं, और आकाश मंडल में इतने तारा गण हैं उनको भी कोई गिन सकता है। और को बरने महासिंधु तरंगा, समुद्र में कितनी तरंगे पल पल में उठ रही हैं, कौन भला इसको गिन सकता है। तो जैसे समुद्र की तरंग, भू रजकण और आकाश मंडल में तारे कोई गिन नहीं सकता, ऐसी सखियों की संख्या है, माने अनंत आनंद सहचर्य। ये सब कही कहन जो आई, परम नरम सहचरी समुदायी, और अपरंपार सो आई। अपरंपार समझिए ना, अपरंपार में किसी कोई और छोर न हो, जैसे कोई गणना न, और हूँ अपरंपार सो आई, अनगिनती जो गिनी नहीं जाए, अनगिनती सखी हैं जो गिनी नहीं जा सकती हैं, अनगिनती जो गिनी नहीं जाए। फिर एक उदाहरण देते हैं कि कोबर में महासिंधु तरंगा, कोबर में महासिंधु तरंगा, भूरज कन उड़ गन अप्रसंगा, भूरज कन उड़ गन अप्रसंगा, लखी लखी अद्भुत अंगा, लखी लखी अद्भुत अंगा, चकित चित होई रहत अनंगा, चकित होय चित रहत अनंगा। इसी तरह एक जगह और भी वर्णन है, मैंने तो मैंने कही कि लाखों सहचरी बिंदी है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, हमने तो बहुत एक करोड़वें अंश भी नहीं कही। लखी लखी जानते हैं ये मनुष्य के मन बुद्धि से परे की चीज, कभी मैंने बिना कृपा कोटि कोट्यान विधि सकल साधन मुक्ति सारिष्ट लगी, बिना कृपा कोटि कोट्यान विधि व्यर्थ। श्यामा श्याम कृपा न करें तो ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। बिना कृपा करोड़ों उपाय कर लो, कोटि कोट्यान करोड़ों करोड़ों विधि कर लो, नियम कर लो, लेकिन ये बातें निकुंज की जो बातें हैं श्यामा श्याम की, वो एक मैंने वहां बुद्धि काम नहीं करती है। और जब उनकी कृपा हो तो बहिरो सुने मुनि बोले। तो जब यहाँ लाल लल्ला दर्शन कराते हैं और फिर यहाँ पे एकत्र करते हैं, फिर क्या है कि यहाँ जो है ना होरी खेलने से पहले पूजन करती है, प्रिया पत्नी को होरी पूजन करती हैं, माने खेल की बोहनी करती है। माने जिस कार्य का शुरुआत बड़ा प्रेम पूर्वक होता है, श्रद्धा से होता है, वो कार्य बड़ा शांगो काम संपन्न होता है। तो सबसे पहले जब लाई हैं तो इधर भी अनेकों हजारों सखी हैं, इधर भी प्रिया प्रथम मध्य में खड़े हैं। वहां से इंदुलेखा जी पधारते हैं,
मैंने बगल में तो खड़ी हैं अपनी सखी को, क्योंकि उन्हीं का मनोरथ है। वे प्रिया प्रीतम को आज पहली जो होरी का जो प्रसंग है उस होरी में उनका मतलब मनोरथ है, तो अपनी सखी को आज्ञा देती हैं, वे आती है। अब यहीं पर होता क्या है कि वो सुंदर जो थार है उस थार में जैसे मान लो रोरी है, अबीर है, गुलाल है, इत्र की कटोरी है, मोतियों के अक्षत हैं, फूल की माला है, और मतलब पूजन की जो सामग्री होती है वो सब चीजें उसमें हैं। और सखी जो उमग उमग करके बाजे बजा रही हैं, तो उसमें प्रियाजू प्रीतम आमने सामने होते हैं। और सखी जो हैं वो प्रियाजू के भाल पे तिलक लगाती हैं, लाल जी के भाल पे तिलक लगाती हैं, और दोनों के ग्रीवा में है चरच करके माला पहनाती हैं। और प्रिया जी का फूल में गुलाल लगाती हैं, लाल जी के फूल में गुलाल लगाती हैं, अबीर लगाती हैं, और फिर इस पर थोड़ी केसर के छिड़काव करती हैं, थोड़ी फूल बरसाती हैं, थोड़ी प्रिया जी को मिष्ठान खवाती हैं, लाल जी खवाती हैं, मुख पहुँचती हैं, उपवास देती हैं, ताम्रपण करती हैं। और फिर लाल लन्ना को जब दोनों पास पास में खड़े हैं, दोनों कौरी भर के मिलते हैं। जैसे मिलनी होती है ना, खेल से पहले मिलनी होती है। जैसे देखिए ये क्या बड़ा मधुर राज्य है, बड़ा प्रेम राज्य है। यहाँ सुख ही सुख, रस ही रस, आनंद ही आनंद है, माधुर्य ही माधुर्य है। फिर प्रियाजू लाल दोनों से कौरी भर के मिलते हैं, और फिर प्रियाजू के इस सखी माले खड़े हैं, वो प्रियाजू के फूल में लाल जी ने गुलाल लगाई है, लाल जी के फूल में प्रियाजू ने गुलाल लगाई है। और सहचरी में जो ये देख करके जुगल सरकार की जय जयकार करती हैं। उसके बाद यहीं पे जो क्या है कि रेखा बनी हुई है, मैंने उस मंडल को विभाजित करने के लिए कि जिससे पता लगे कि भाई दो दल हो गया, मतलब एक दल इधर। अब पता है कि प्यारे जो है अपने दल की तरफ चलते हैं और प्रिया जो अपने दल की तरफ। चिंतत सुखद उपाय निरंतर, दंपति लाड़ रावण को कछु स्तुति खेद रचावन को, चिंतत सुखद उपाय निरंतर, दंपति लाड़ रावण। निरंतर सखी बंदी यही सोचती रहती हैं कि प्रिया में कौन सा नूतन नूतन खेल खिलावे, और भांति भांति से अपने मनोरथ में प्रिया को दुलार करती हैं, खेल खिलाती हैं। और प्यारी जो अपनी दिशा में चली जाती हैं और लाल जी अपने दिशा में जाते। ऐसे नहीं, एक बहुत सुंदर नृत्य दिखाते हुए, एक नृत्य प्रकट करते हुए, मतलब थिरकते हुए प्रिया यूं अपनी दिशा में चली हैं, लाल जी अपने दिशा में। और प्रिया जो की अब होती कहाँ यहाँ पे, अब इतनी सखी है तो सखियों की बंटवारा हो गया। तो श्री रंग देवी प्रिया झूलिनी, श्री रंग देवी प्रिया झूलिनी, चांपलता प्रेम दिशि कीनी, चांपलता भगवती रंग देवी जी जो उनके हाथ में सुंदर सांस उनकी सखिन की भी एक नृत्य दिखाते हुए प्रिया जी की तरफ अपने दल लेके चले जाते हैं, चंपकलता जो प्यारे की तरफ अपने दल लेके चले जाते हैं। और इस तरह से श्री सुदेवी जी प्रिया जी की तरफ, चित्रा जी लाल जी की तरफ, ललिता जी प्रिया जी की तरफ, और तुम विद्या जी लाल जी की तरफ, विशाखा जी प्रिया जी की तरफ, और इंदुलेखा जी लाल जी अपनी अपना परिकर लेकर के। तो ये दो भाग में बटेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ एक दल इधर हो गया, एक दल इधर, और इधर की तरफ सामने मैंने दोनों सम्मुख हैं, आमने सामने खड़े हैं, और इधर की तरफ हजारों सखी हैं जो बाजेंद्र लेके, मैंने 100 सखी मान लो बीड़ा लेकर के, 100 मृदंग लेकर के, 100 बंसी लेकर के, 100 मुक्तंग लेकर के, और इधर पीछे की तरफ मैंने इस दिशा में और इस दिशा में, और आमने सामने प्रिया प्रीतम की जो मंडली है, तो इधर भी बजाने वाली अनेकों सखी हैं, और उनके सहारे सहारे जो है अनेकों सौंग जो है होली खेलने की जो पिचकारियां सजा सजा के रखी हुई हैं, छोटी पिचकारियां हैं, बीच की पिचकारियां हैं, लाल रंग वाली अलग हैं, पीले रंग वाली अलग हैं, नीले रंग वाली अलग हैं, कमोरियां सजा के रखी हैं, कलश सजा के रखे हैं, गुलाल के थाल है, अबीर के थाल बने दोनों तरफ सजा सजा करके, और बीच बीच में चहबचे बने हुए हैं। और जितने सहचरी वृंद हैं उन सबके हाथ में गुलाल के थाल है, अबीर के थाल है, पिचकारी हैं, कमोरियां हैं,
और प्रिया जो और लाल जी आमने सामने मिलने हो गए, दोनों अलग हो गए। अब सखी जो है वो थाप देती हैं और कहते हैं अब खेलो, मैंने हे प्रियालाल अब आप दोनों होरी खेल करके या इंद्रलेखा से के मनोरथ को पूर्ण करो। यहाँ सखिन की भीड़ है, यहाँ तो जय जय उचरत धरतन धीरी। अब यहाँ जो माधुरी है उसके लिए अब श्री हरिप्रिया सखी जो कह रहे हैं कि वहाँ की शोभा कैसी है, प्रिया तो कैसा खेल खेल रहे हैं, उनका बड़ा सूक्ष्म रूप में वर्णन कर रहे हैं। सहज सोज सजय सिय बनी, सहज सोज जय सिय बनी, तैसिय सहचरि संग, श्यामा श्याम निकुंज में खेलत होरी रंग। श्यामा श्याम निकुंज में खेलत होरी रंग। सहज सोज जैसी बनी, जो सोज सामग्री है वो कैसी है, तो सहज ही आकर्षण करने वाली है, उद्दीप्त कर मने प्रेम को जगाने वाली है, रस भर्सन करने वाली है। दर्शन मात्र से प्रिया जी के हृदय में, लाल जी के हृदय में, सखिन के हृदय में अगाध रस उत्पन्न करने वाली वो सामग्री है, क्योंकि वो सब प्रेम रूपा है, रस रूपा। वो जो चीजें हैं, जो वस्तुएं हैं, वो रस रूप ही है वो। तो सहज समझ जैसी बनी, स्वाभाविक प्रेम से ओतप्रोत वो जो सामग्री है, जो खेल वाली है, मैंने खेल की जो द्रव्य है, समझ सामग्री है, वो सहज समझ जैसी बनी, तैसी सहचरी संग। ठीक इसी तरह ये जो सहचरी वृंद भी है, वो भी बड़ी खेलने के लिए आतुर है, और बनी ठनी से नख से इसी के पर्यंत, माने कोई ऐसी वैसी नहीं है, सभी एकदम सुसज्जित हैं, खेल के लिए तैयार हैं, एकदम बनी ठनी, 16 श्रृंगार समलग्नता है, और सभी उत्साहित हैं। सभी मतलब किन्हीं के पांव मानो धरती पे नहीं पड़ रहे हैं, सभी खेलने के लिए, एक दूसरे को मिटने के लिए, सराबुर करने के लिए भारी उल्लसित हैं, भाव तैयार उपस्थित हैं। सहज समझ जैसी बनी, तैसी सहचरी संग। और श्यामा श्याम निकुंज में, इस जो यमुना किनारे, जो एक यहीं पे बगल में मंडल के ऊपर एक बड़ी सुंदर बासंती कमल से निर्मित कुंज है, उसमें प्रिया पत्नी को बिलसाती हैं। और ये जो पीछे की तरफ, जो मंडल के पीछे, मैंने सामने जमुना जी का दर्शन है, और मंडल के सहारे जो बगीची है, और बहुत बड़ी बड़ी उतंग उतंग वृक्षावली है। मैंने ये खुली हुई जगह नहीं है, लताओं से आच्छादित है, लता पता से आच्छादित जगह है। ऊपर केवल जो है वो गगन का दर्शन है। ये तो सुंदर सुंदर बासंती लता फूल फुलवारी से मैंने एकदम सघन सुंदर छटा है, और सामने खुला हुआ जमुना जी का दर्शन है, घाट का दर्शन है, वो दूरी पे नहीं, मतलब बिल्कुल पास में, मैंने जमुना जी का भव्य दर्शन हो रहा है। तरंगे, कमल श्रेणी, ये सब जो जलचर आदि हैं, सब दृष्टिगत हो रहे हैं, और जमुना जी जो लहरा रही है, मानो प्रिया प्रीतम के दर्शन करके आनंद के सागर में डूब रही हैं, वो पुलकित हो रही हैं। अब प्रिया प्रीतम यहाँ श्यामा श्याम निकुंज में खेलत होरी रंग, माने रंग से, जैसे जो पीला रंग है, और देखिए रंग का तात्पर्य है ना कि यहाँ जो रंग है वो केसर बार, केसर का रंग है, फुलील है, इत्र है, जो सुंदर सुंदर जो है, उनके चंदन को इतने एकदम जो है वो तरल कर रखी है, केसर को, कुमकुम को, और अनेकों भांति भांति के रंग है। मैंने प्रिया प्रीतम रंग होरी खेल रहे हैं, रंग से होरी खेलेंगे, अबीर से खेलेंगे, गुलाल से खेलेंगे। आगे वर्णन कर रही है, खेलत होरी रंग श्यामा श्यामा निकुंज भवन में, श्यामा श्याम निकुंज, श्यामा श्याम
जब लाल जी को होली खिलाती हैं तो एक यहाँ जो है ना झोरी बना करनी है, फेंट में एक झोरी बनाती हैं और उसमें गुलाल भर देती हैं और उसी से लाल जी की जो मुरली है वो लाल जी यहाँ खोस लेते हैं, अपने वो जो फेंट होती है ना उसमें खोस लेते हैं। और सुंदर खेल है, अलकावली फहरा रही है, बड़ी बड़ी आंखें हैं और कज्जल से युक्त है, नाजापुर में बेसर है, प्यारी जो की बेसर है और प्यारी जो की आंखें जो है वो जिसे कहते हैं जय जय प्रिया प्राण पिय प्यारी, जय जय रूप उजारी, राधे अति सुंदर सुकुमारी, जय जय नीरज नैनी नाग कल बेनी कमलारी। नीरज नैनी प्रिया जो सामने दोनों पास पास में है, कोई ज्यादा दूरी पे नहीं है और लाखों की तादाद में सहचरी प्रिया जी की तरफ और लाल जी की तरफ, तो सबसे पहले प्रिया प्रथम खेलते हैं। उसके बाद अब क्या कह रहे हैं कि जैसे श्यामा श्याम निकुंज भवन में होली खेल रहे हैं तो भाई वो वहाँ की उपस्थिति कैसी है, तो कह रही हैं कि तैसी है जैसी श्यामा जो बनी ठनी सी है, लाल जो बने ठने हैं, ठीक ऐसे ही तैसी संग सहेली, ऐसी सहेलियों को सहचरी बंधु को प्रिया प्रथम संग लेकर पधारे हैं। तैसी संग सहेली सुंदरी, सुंदरी ये सखियों की एक श्रेणी है, जैसे मंजरी होती हैं वैसे सुंदरी होती हैं, जैसे सखी हैं, सहेली हैं, सहचरी हैं, मंजरी हैं और सुंदरी हैं, इनकी 5 श्रेणी मानी जाती है। तो ये सब श्रेणियां यहाँ उपस्थित हैं, सखी जन भी हैं, सहेली जन भी हैं, सहचरी जन भी हैं, मंजरी भी हैं और सुंदरी भी हैं। तैसी माने जैसी प्रिया जी की जैसे प्रिया जी के मुख को उत्साह दिख रहा है, लगन दिख रही है, उमंग दिख रहा है, प्यारे के मुख पे अंग अंग रोम रोम में जो उल्लास दिख रहा है, ऐसे उल्लसित बने ठने गौरांगी गौरांगी किशोरी मणि और होली की खेल की जो सामग्री उसे एकदम सुसज्जित है। और इस तरफ गाने वाली है और बजाने वाली, माने जो आप अभी सुन रहे हैं कि श्यामा श्याम निकुंज भवन में, तो वही सखी गा रही हैं। जैसे प्रिया जो आगे बढ़ती हैं, लाल जो आगे बढ़ते हैं और होली खेलने की जो चेष्टा शुरू करते हैं, तो वही देख के गा रही हैं सखी जन कैसे जो है परस्पर में पास में आकर के और होली खेलेंगी, इस बात को गान कर रही है। गाने वाले भी हैं, बजाने वाले भी हैं, जय जयकार करने वाले भी हैं, सौंग सामग्री देने वाली भी हैं और दर्शन करने वाली भी सखी हैं, दर्शिका सखी हैं। वो झुंड के झुंड, टोल की टोल ये होली की लीला दर्शन करने आए कि प्रिया प्रथम कैसी दिव्य होली की लीला जो है होली लीला प्रकट कर रहे हैं और उनको देख देख सिहाती हैं और वैसे फूल बरसाने वाली हैं, जय जयकार करने वाली हैं, बलिहार तिन्न तोड़ने वाली हैं, राइल उतारने वाली सखियों की भीड़ है। कहाँ तैसी संग सहेली सहचरी सखी सहचरी गोरी, ये सब कैसे कैसे तो गौरांगी गौरांगी हैं। अब क्या कह रही हैं कि राम की ऊंचा और रमकीली चाल झमकीली झमक झमक रही जो आगे चलनी है। तो सभी के चरणों में नूपुर है, कड़ी में जो है वो कड़ी गोंदनी है, ग्रीवा में सुंदर हारावली मालावली है और सुंदर जो है वलय है, कंगन आदि पहुंचियां हैं। इनके बड़े ही सुंदर जो घोष हो रहे हैं और प्रिया जी जैसे आगे चलती रमा के झमक के ऊंचे करना, तो जो चाल है ना बहुत सुंदर, मतलब तन मन को सुख के सागर में डुबा देने वाली है। क्षीण कटी प्रदेश है, श्रोणी फलक की शोभा है और उन्नत रोज की सुंदर शोभा है। जब प्रिया जो आगे 1 कदम 2 कदम 3 कदम
और एक जो प्रिया जो नायिका शिरोमणि है, क्या कहना इनको, और जिमी आगे खेलने के लिए चलती हैं मैंने, और लाल जी के संग जो है वो खेलेंगे। तो सबसे पहले रंग होरी खेलते हैं, और जो खेलने की परिपाटी अलग अलग होती है, इस खेल में सबसे पहले रंग से खेलते। तो सखी जनों ने सुंदर प्रिया जी को पिचकारी भर के और उनके कर कमल प्रदान करती हैं, और प्रिया जो बड़ी सावधान, क्योंकि लाल जी को हराना कोई खेल नहीं है ना, लाल जी को डाल करके विजय बना लेना ये छोटी मोटी कोई बात नहीं है, क्योंकि बड़े धुरंधर खिलाड़ी हैं। तो ऐसे रसिक से लाल जी को प्रिया जो अपनी मधुरा के मधुर जो अदाएं हैं, जो सुंदर सुंदर चटाएं हैं, चेष्टाएं हैं, जो प्रेम में चेष्टा हैं, उनसे मानो उनको शर्मात कर रही हैं, उनको प्रेम रज्जु में बांध रही हैं, और उसके फिर बड़ी तत्परता से लाघवता से प्यारे के संग में खेल रही हैं। तो जो पहली झांकी है वो कि रमक की झमक उच्च कन्या गुरुजन की, सामने ऋषि शेखर लाल जी हैं, प्रिया जो लाल जी की तरफ आगे बढ़ती हैं, तो उनको जो रंगीली चाल है, क्षण कटी प्रदेश लचकन है, सोनी फुलकता है, और चरण विन्यास की कला है, ग्रीवा के मटकन नृत्य संचालन, और सुंदर मंद मंद मुस्कुराती हुई बेणी की बलखान है, और चमड़ी की वैसे ही जो फरिया की फरदान है, और हृदय पे रुलकत हार उतंग कुचन कोटि की छवि पायन। तो ऐसी अनहोनी प्रिया की अद्भुत छटा है, और ऐसे लाल जी भी कम नहीं है, तनिक भी दंपति रसिक संतो। ऐसे बने ठने जो है ऋषि शेखर लाल जी हैं, और प्रिया जी की स्वरूप माधुरी इस छटा को झेल रहे हैं, और सहचरी सहचरी वृंद के करीब आती जा रही हैं। तहाँ वर्णन कर रही हैं कि अति अनुराग रमक झमक उच्च कन्या गुरुजन की लचन लंक चित चोरी। ये प्रिया जी की जो चलने में जो लटक लचक कटी मुखरी तरस नावली, लचक कटी मुखरी तरस नावली, कोटि छवि पायन पेले, कोटि छवि पायन चरण विन्यास के लिए आगे चल रही है, तो मानो सुंदरता तो वहां कुछ दलित मलित हो रही है। प्रिया जी की ऐसी रमकीली चाल है। आगे वर्णन कर रही है कि निरखी थकित भयो मन मोहन को नीवी बंधन, और नीवी बंधन उनमें सुंदर फंदने हैं, और सुंदर जो है उधर प्रदेश की शोभा है, गंभीर नाभी देश की शोभा है, सुंदर कटिकिंकिनी जाल है, और जिन्हीं प्रिया को उनसे खेलने के लिए आगे चलती हैं। तो नीरज खिलाड़ी जी की दृष्टि कहाँ पर रही है, तो फुंदने के ऊपर, डोरी के ऊपर, और वहां तक जो विवश आश्चर्य में पड़े हुए सुख के सागर में मानो लाल जी डूब रहे हैं। तो यहाँ जैसे रंग की बौछारें हो रही हैं होंगी, वैसे रूप की बौछार हो रही, रूप माधुरी की बौछारें हैं, मन धारा उमड़ रही है, उसी में रूप माधुरी की धारा में पहले भीज रहे हैं, उसी में समासक्त हो रहे हैं, उसी में, क्योंकि जानते हैं श्रीधाम वृंदावन में, श्रीधाम वृंदावन में सेवत रूप ही रूप, रूप की मार है। मंडल भी महान रूपवान, रूप से मानो लावण्य ही झर रहा है, लता देवी रूपवती है, ध्रुव राज्य महान रूपवान, प्यारे महान रूपवान, प्रिया महती रूपवती, सखी वृंद रूप की तो खाने हैं, सेवत रूप ही रूप। श्री वृंदावन धाम में सेवत रूप ही रूप है, लावण्य ही लावण्य है। तो जिन्हीं श्यामा जी आगे बढ़ी हैं, तो निरखी थकित भयो मन मोहन को, आंखें थकित हो गई। आंखें में जो हम लोग का एक स्वभाव है आंखों का, कि आंखें खुलती हैं बंद होती हैं, खुलती हैं बंद होती हैं, लेकिन जब इस आंख को कोई ऐसी चीज देख जहाँ सुख मिल रहा हो, तो वहां से गिरनी बंद हो जाती है। ऐसे ऋषि शेखर लाल जी जब प्रिया जी की नाभि देश, लटकीली चाल, चरण विन्यास, नूपुर के राव, और सुंदर जो गौरांगी लाडली जो उनके सामने आ रही हैं, ऐसी माधुरी देख करके तो निरखी थकित भय मन मोहन को नीवी बंधन डोरी। अब खेलेंगे कैसे, समात है, विवश है, प्रेम विवल है, प्रेम मनुष्य है, अब फिर भी समर समर मुरमुर झेलें,
फिर भी समर समर करके इतने में, क्योंकि देखिए यहाँ क्या है ना, यहाँ प्रतिस्पर्धा है। प्रिया जो प्रतिस्पर्धी है, लाल जी प्रतिस्पर्धी, होड़ होड़ के द्वारा जो होड़ बंध के खेल रहे हैं। तो यहाँ एक दूसरे को सराबोर करके एक दूसरे को हराना है। प्रिया जो लाल जी को सराबोर करके हराएंगी और लाल जी चाहते हैं हम प्रिया जी को सराबोर करके हरा दें। तो प्रिया जी ने धीमे देखा कि तो प्यारे तो बस हमारी चाल देख करके तो सहमत हो रहे हैं, इनकी तो आगे खुली की खुली रह गई है, तो एकदम आश्चर्य में पड़े हुए हैं। माने इनको असावधान देखते हैं कि लाल जी कैसे हो गए हैं, असावधान, माने सावधानी इनकी जो है ये निमग्न हो गए हैं हमारे रूप माधुर्य। तब तत्क्षण प्रिया जो वहीं पे सुंदर जो है मणि में पिचकारी ऐसे दे रखी है और पट्ट प्रिया जी जो है उसको लेती हैं और निशान बांध करके रसिक से लाल जी के ऊपर अति अनुराग भरी पिचकारी प्यारी पिए पर छोरी, अति अनुराग भरी पिचकारी, अति अनुराग लाखों सखी हैं, सबके हाथ में पिचकारी। क्योंकि प्रिया ने लाल जी को सराबोर किया है कि प्रिया जी की जो सहस्त्रों लाखों सखी हैं वो प्यारे की सखी को सराबोर करती हैं। और इस तरह तो जैसे एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, 10 बार, अनेकों बार प्रिया जी कभी कपोल पे, कभी छाती पे, कभी भुजा पे, कभी स्कंद पे, कभी उत्तर प्रदेश पे, कभी उड़ू प्रदेश पे, मैंने लाल जी को सुंदर जामा है और सुंदर जो धोती है, नीचे सुंदर पैजमी है और सुंदर उपरैना है, फेंट है और जो गुलाल की झोरी थी जो कटिबंध में बांध रखे थे, मुरली खोस रखे थे, वो सब हो गई शराब, मैंने चिपक गई अंग अंग में। जो एक वस्त्र घी तो चिपकेंगे ना, तो ऐसी दिव्य सुगंधी उसे फैल रही है, जो रंग है। और प्रिया जो बौछार प्रहार करती हैं और डालती हैं और फिर देखती हैं कि अब मैंने लाल जी भीज करके कितने सुहाने लग रहे हैं। और रसिक से लाल जी तो उसमें बचने की कोशिश भी तो करते हैं, तो कभी धारा लग जाती है, कभी बच जाते हैं। और जो प्रिया जी की माधुरी है वो तो उनको मैंने प्यारे को मानव उदम जो है वो विवश कर देनी है। तो पहली जो बौछार है, पहली जो धारा है पिचकारी जो निकली है वो कैसी है, अति अनुराग भरी पिचकारी, अनुराग से भरी हुई पिचकारी। तो पिचकारी है वो मैंने कहने का मतलब है वो जैसे मान लो पिचकारी में रंग भरते हैं तो लाल पीला नीला जो भी रंग भरा जाता है, तो मानो वो रंग नहीं है, वो प्रिया जी के हृदय का अनुराग ही है जो रंग के रूप में लाल जी के हृदय पे, कलेवर पे जो पड़ रहा। अति अनुराग भरी पिचकारी प्यारी पिए पर छोरी। परिणाम क्या होता है कि रोम रोम रमे रंग ये रोम रोम रमे रंग में रोम रोम रमे
पिचकारी से धारा निकली है और प्यारी को सराबोर करती है, तो प्रिया जी के ऐसे मान लीजिए कि प्रिया जी के हृदय का अनुराग मानो पिचकारी में आया, पिचकारी से रंग में, रंग से धारा जाके प्यारी को सराबोर कर देती है। तो प्रिय रसिक सिंह लाल जी अत्यंत विवश, अत्यंत आनंद के सागर में मगन हो रहे हैं। तो जैसे रोम रोम लाल जी का जो है रसिक शेखर लाल जी जो कि बड़े प्रेमी है, रिश्तेदार हैं और वे प्रेम के मर्म को जानते हैं, रस के मर्म को जानने वाले हैं। तो वो इस बात का अनुभव करके सुख के सागर में रोम रोम रम रहो रंग, यानी प्रेम में रंग का अर्थ प्रेम भी होता है, रंग का अर्थ रंग भी होता है। तो प्रिया जो कर कमल से भीज करके उनकी पिचकारी से भीज करके आनंद के सागर में डूब रहे हैं। मैंने जैसे लगता है कि देह धरे को तीन फल, उन्होंने देह धारण करने का फल प्राप्त कर लिया है। अब एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार प्रिया जो डालती है, फिर प्यारे भी तो कम नहीं है ना, उनके भी तो हाथ में पिचकारी है। वो भी मौका जब होता क्या है, ये जब विजय श्री मिलती है ना, जब विजय श्री मिलती है, जैसे मान लीजिए कबड्डी है, कबड्डी में फुटबॉल का खेल है, उसमें अगर मान लीजिए एक बार जो जीत जाता है तो अपने उसे गोल वाले जो उसकी टीम होती है उसको उठा लेते हैं, उसको घेर लेते हैं, उसकी प्रशंसा करने जाते हैं। उस समय वो असावधान हो जाता है। अब दूसरा पक्ष जो होता है वो सावधान रहता है। इधर प्यारी जो और सखी ने तो डाल करके प्रिया जी की, प्यारे की सखी को, और प्रिया जी ने प्यारे को तो सराबर कर देनी है। और जब प्रिया जी में डाल के मुड़ के लौटती हैं, उलटावन चिते चुरावे, 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 रंगीले रंग भरी, उलटावन चिते चुरावे, रंगीले रंग भरी। तो लाल जी के डाल के प्रिया जी उलट के अपने दल में भागती हैं, और दल में भागती हैं तो सखी उनको आकर के उठ लेती हैं कि हमारी प्यारी जी आपने तो पहले बार में विजय श्री हासिल करी है, और भूरी बलिहार लेती हैं, तिल तोड़ती हैं, चिबू कुछ गाती हैं, बलिहार मैंने भांति भांति से। इसने में प्रिया जी लाल जी अचक अचक आते हैं और प्रिया जी के ऊपर उनको प्रिया जी को शराबोर कर देते हैं। और प्यारे की सखी जो है प्रिया जी की सखी को शराबोर करती है पिचकारी की धार से। तो ऐसे अनेकों बार प्रिया जी पुनः उलट करके लाल जी पे, और लाल जी प्रिया जी पे, प्रिया जी की सखी लाल जी की सखी से, लाल जी की सखी प्रिया जी की सखी से अनेकों बार जो है ये पिचकारी से खेलते हैं, यानी पिचकारी में रंग भर के। तो अति अनुराग भरी पिचकारी प्यारी पिए पर छोरी, रोम रोम रमी रहो रंग आनंद मंगन घोर। मैंने पिचके चलो तो भरी बहु रंगन, समर समर मुरमुर झेले। खेल है, प्रिया जी भी समरती हैं, सावधान होती हैं, लाल जी भी सावधान होते हैं, समरते हैं। इस मान लो पिचकारी से रंग डाल दिया जाए, आंख में पड़ जाए तो आंख मिलेंगी ना, तो उसमें असावधानी तो होती है ना। तो उसमें जो दूसरा पक्ष एकदम हावी रहता है, सावधान रहता है, तत्पर रहता है। तो कह रहे संभल संभल, माने संभल संभल के खेल रही है प्रिया जी, लाल जी भी संभल संभल के खेल रहे हैं, सखी बहन भी संभल संभल के मुर मुर करके। जैसे धारा प्रिया जो मारती है पिचकारी की, तो प्रिया दुबक जाती है, झुक जाती है, तो कनपट्टी से निकल जाती है, ऊपर से निकल जाती है। ऐसे लाल जी भी जब पिचकारी की धार मारते हैं तो प्रिया जी ने आड़ी तिरछी बैठ के दुबक के बच जाती है। कितने होरी का खेल है। तो संभर संभर मुर मुर झेलें, इस मन खेल का जो आनंद है उसको प्रिया पतंग जो हजार लाखों गुनी उसको विस्तार कर रहे हैं। तो अब तो प्रिया जी का कलेवर और लाल जी का कलेवर भी सराबोर हो गया है, मैंने रंग से सराबोर। प्रिया जी का जो गौर कपोल है वो लाल लाल सा दिख रहा है, पीला पीला दिख रहा है, ललाट पटल हरा हरा दिख रहा है। ग्रीवा की जो है आसपास की जो भुजाएं नीली नीली लाल लाल पीली पीली दिख रही हैं, अनेकों रंग बिरंगी। इसे लाल जी की भी, ये सखी वृंदों की भी भाई रंग से सराबोर होगा तो क्या होगा, बताइए, इसी होगा ना। और दिव्य सुगंधी की मानो जो माने सुंदर जो है वो वातावरण जो है सुगंधी से युक्त, और उमग उमग के सहचरी में बजा रही है और गा रही है, यही गा रही है, यही सब चीजें कि श्यामा श्याम निकुंज भवन में रंग भरे खेले होरी, तैसी संग सहेली सहचरी, तैसी संग सहेली सुंदरी सती सहचरी गोरी, अति अनुराग भरी पिचकारी प्यारी पी पर छोरी।
रोम रोम रंग रहे रंग आनंदों। उसके बाद फिर अबीर गुलाल, फिर गुलाल से ये खेल हो गया। उसके बाद छठ सखी जो है प्रिया जी के तुरंत मैंने प्रिया जी है ना, उनके बगल में सखी अनेकों खड़ी हैं गुलाल की थार लेकर के, दाएं तरफ बाएं तरफ, प्यारे के दाएं तरफ बाएं तरफ अनेकों से गुलाल लेकर के, जैसे बॉडीगार्ड नहीं होते हैं, क्योंकि प्रिया जो सामने है ना, वो बस उनको प्रिया जो लाल जी पे डालती हैं तो पिचकारी खाली होती है तो दूसरी पट संभाल लेती है, तुरंत लोड जो है वो भरी पिचकारी तुरंत पकड़ा देती है, एकदम तत्पर है प्रिया जी के दाएं बाएं आगे पीछे खिलाने वाली। इसे लाल जी के विषय में तो तुरंत अब जब प्रिया जी के और लाल जी के अंग तो सराबोर हो रहे हैं, अब वहीं पे अब खेल की रीति को बदलती है, फिर कहती है अब अबीर गुलाल से खेल। तो प्रिया जी गुलाल से और गुलाल की थाल लेके तुरंत तत्परता पूर्वक वहां प्रिया जी से आगे बढ़ती हैं और प्रिया जो हाथ में लेके लाल जी के ऊपर डालती हैं, और इसी के शेखर लाल जी जब गीला मंगल भी निकले उसमें और चिपक जाती है, वो जो गुलाल की बुरादे हैं वो चूर्ण, वो ललाट पटल के इस पास जो है छाती है, भुजाएं हैं, हृदय है, पीठ है, उदर प्रदेश है, चरण कमर से शराब हो। तो ऐसे अति अनुराग भरी पिछ रोम रोम मिरह आनंद मंगन कोरी और मुस्कन हसन अबीर मार मची दुहू ओरी। तो प्रिया जी की तरफ से गुलाल की खेल है, तो लाल गुलाल है, लाल जी भी लाल गुलाल उड़ाते हैं, प्रिया जी को ऊपर डालते हैं, सखी सखी के ऊपर डालते हैं, लाल गुलाल है, पीला है, नीला है, हरा है, और इसमें भी अबीर गुलाल रुचिर रसाल भरी भरी थाल सहचरी जाल। अबीर गुलाल रुचिर रसाल भरी भरी थाल, मैंने थाल में भर भर के सहचरी में प्रिया जी की सेवा कर रही हैं। बहु लाडली लालन ऊपर, लाडली जो लाल के ऊपर डाल रही हैं और लाडली जो ऊपर डाल रहे हैं, बहु लाडली लालन ऊपर डाल रहे हैं। और इसमें क्या होता है, दूरी मुरी भरी, दूर ना मुझे छुप जाए, जैसे प्रिया जी निशाना बांध करके डाला लाल जी पे, लाल जी किनारे हो गए तो बच गए ना, उसको दूर ना दूरी मुड़ जाना, दूरी मुरी भरन, वो भरने की कोशिश कर रहे हैं, सराबोर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसे दोनों तरफ बड़े प्रिया जी बहुत खेल में माहिर हैं, लाल जी भी खेल में दक्ष हैं, सहचरी बन रहे हैं, तो मैंने अपने अपने दाव घात दे करके दोनों प्रिया खेल रहे हैं। और इसी में जब वो प्रिया डालती हैं तो अंधकार सा हो जाता है, जैसे कोहरा नहीं छा जाता है, वो लाल गुलाल पूरे वायुमंडल में जो छा जाता है वो अंधकार सा हो गया। तो प्रिया हौले हौले जाती हैं और प्यारे के क्रिया में भुजा डाल देती है, मैंने प्यारे जी गिरवा में जिस अंश भुजा देते हैं ना डल पे वैसे जाकर डाल देती हैं, और फिर वहीं सखी लाल जी के पहुंच गई प्रिया जी की, और प्यारे के कपूर को मिटती हैं, उनके ललाट पटल को, हृदय देश को, और इसी तरह प्रिया जी की सखी लाल जी को, लाल जी की सखी प्रिया जी। तो कह रहे हैं कि दूरी मूरी भरन बचावन विचरण। प्रिया जी फिर प्रिया जो भाजती है, लाल जी अपनी आंख मिटते हैं, फिर सखी कहती है प्यारे या मैंने यहाँ खेल में भी तुम हार गए, पहले में तो हारे, अब फिर उनको शिक्षा दी प्यारे यूं नहीं, तुम जैसे हम बता रहे वैसे खेलो। तो लाल जी दौड़ के आते हैं और फिर प्रिया जी को भरी अखबारी प्यारे जो तो पकड़ लेती हैं, और प्यारे जब लौट के आते हैं अपनी ओर से, जब वो खेल के भागती हैं तो लाल जी उधर से दौड़ते हैं और प्रिया जी के कपूर है लाल पटेल से गुलाल से शराब। तो ये खेल इसमें एक बार लिखी हुई ना, ये अनेकों बार खेल है, गुलाल से मिलना, शराबोर करना, लेपन करना। और इस तरह फिर अबीर से प्रिया बदल खेलते हैं, अबीर बुरका करके, अबीर डाल करके, रति रंग रंगीलो बुरका में ऊपर अबीर। प्रिया जी जो है वो अबीर बुरका के खेलती हैं, लाल जी अबीर बुरका खेलती हैं, और इसे उमग उमग गावत कलकंठने, वो कलकंठी सहचरी बन है, जैसी जैसी लीला देख रही हैं वैसे बड़े उमग उमग करके गा रही हैं। प्रिया जो शराबोर, लाल जो शराबोर। अब जानते होता क्या है कि जैसे जाड़े के में जैसे जाड़ा होता है, अभी जो सर्दी का मौसम निकला है, तो एक महीना पहले कैसे सवेरे कोहरा पड़ जाता था, अंधकार सा हो जाता था, ऐसे इतना ऐसे मतलब गुलाल उड़ाई हैं, अबीर उड़ाई हैं, रंग की बौछारें हुई हैं
इस अंधकार था, नीला गुलाल की उस आकाश मंडल में जैसे बादल छाता है वैसा नीला पीला हरा लाल श्वेत अनेक मैंने 2 फीट 4 फीट की दूरी पे वो दिखना मुश्किल हो रहा है। ये सारी बातें बहुत सुखद है, बहुत आनंदकर है। तो कह रहे हैं मुस्लिकन हसन अबील गुलालन मार मची धूरी और 3 धूधर में सोहत है श्री हरि प्रिया जो की। तो इसी में प्रिया जो पास में आ गए, लाल जी पास में आ गए, दोनों एक दूसरे के अंश बुझा दिए हुए और परस्पर विवश भजेरी देत परस्पर प्रीतम प्यारी देत परस्पर प्रीतम प्यारी देत परस्पर प्रीतम प्यारी। और सहचरी भी उसे धूधर में पास आ गई हैं और खेल रही हैं और अनेकों उमंग के बाजे बजा रही हैं। कहाँ कह रहे हैं कि मुस्लिकन हसन अबीर गुलालन मार मची धूरी 3 धूधर में सोहत है श्री हरि प्रिया जो की जोरी। तो जो धूधर जो अबीर गुलाल की धूधर है उसमें प्रिया प्रीतम मानो धूधर की कुंज बन गई है, जैसे बादल की कुंज बन जाती है ना, ऐसे मानो अबीर गुलाल की वो सुंदर कुंज सी बनी हुई है। माने थोड़ी थोड़ी दूरी पे नहीं दिख रहा है। अब प्रिया प्रीतम के लिए सखी के लिए बहुत सुखद है और प्रिया जो और लाल जो एक दूसरे के अंक में स्थापित हैं और बड़ी ही सुंदर प्रेम रस का पान करते हुए सुख के सागर में डूबते हुए फिर सहचरी में देख रही है कि भाई ये तो कोई आवाज नहीं आ रही है। तो सखी पास में आती है तो देखते कि प्रिया प्रीतम तो सामने है। तो बहुत दे तारी दूध से मिल दावन लागी उदारी हो। फिर आकर के प्रिया प्रीतम को बहुत भूरी भूरी प्रशंसा करती हैं और बलिहार लेती हैं, तीनों तोड़ती हैं, जय जयकार करती हैं और बहुत काल तक ये छठा प्रिया प्रीतम की देखती हैं और उसके बाद इतने में खेल को विराम देती हैं और लाल ललना को फिर अलग करती हैं। और उसके बाद चाहे आज तो मिले ही रहने दो, ठीक है। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, प्रिया प्रीतम की, होरी की रसिया की, होरी की खिलाड़ी की, जय जय श्री राधे। बहुत काल तक श्यामा श्याम की मातृ देखते हैं। उसके बाद फिर दूसरे तरह से खेल खेलने के लिए प्रिया प्रीतम को शिक्षा देती है कि प्रिया प्रीतम अब आप इस तरह अब आप यूं खेलो दूसरे ढंग से। मैंने एक ये खेल का पहला हो गया, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, इसे भांति भांति से प्रिया प्रीतम खिलाती हैं। सभी सराबोर है। मंडल जो है वो अबीर गुलाल की मतलब कीच मची हुई, करदम मची हुई है। वहाँ पे सुख सरस रहा है, रस बरस रहा है और समग्र जो है प्रिया प्रीतम सखी मंडल से बहुत आनंद के सागर में, सुख के सागर में अवगाहन कर रहे हैं। और फिर दोबारा जो अगला जो है होली का वर्णन फिर कल ये 5 पद का है ना, कभी 1 पद हुआ है, फिर दूसरा तीसरा चौथा स्मरण करेंगे। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी 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 लाल जी महाराज की, श्री निम्बार भगवान की।